आप सभी का स्वागत है। और विशेषकर हमारे विजय मलिक जी, मैं थोड़ा म्यूट में था इसलिए वो नमस्ते कर रहे थे। आप आर्य समाज जंगपुरा से हमारे बीच में जुड़ते हैं। और आज का जो टॉपिक है जीवन में शांति का महत्व। लेकिन शांति किस टाइप की? शारीरिक शांति, आध्यात्मिक शांति, या मेंटल शांति? अगर हमारे प्रधान जी आज थोड़ा सा अपने आप को अनफिट फील कर रहे हैं तो ये शारीरिक शांति शांति नहीं है, अशांति है शारीरिक। इसी प्रकार से मेंटल शांति, मैं अभी गाड़ी चला के आगरा से वापस आ रहा हूँ कि समय से पहुंच जाऊं किसी तरह से, तो ये एक मेंटल अशांति थी भी, किसी तरीके से मैं समय पे पहुंच जाऊं। तो इस तरह की कई चीजें आएंगी इनके प्रवचन में। और हम अपेक्षा रखते हैं कि कुछ इस तीनों तरह की अशांतियों के बारे में जो है बताया जाए, क्योंकि सिर्फ शांति पाठ पढ़ने से ही शांति नहीं आती। जीवन में कुछ एक ऐसी चीजें हैं जिन्हें निभाना पड़ता है, करना पड़ता है, उसके बाद ही शांति आती है। तो मैं अधिक ना कहता हुआ मैं आचार्य जी से कहूंगा कि अब आपके स्तर से 45 से 50 मिनट तक आचार्य जी। अजय भाई, जी सर। बस वो आर्य समाज की छत हो चुकी है, उसमें भी निगाह रखिएगा कि कैसे हाँ, हाँ जी, हाँ लोग जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ लोगों जी। से कैसे। जी, दो तीन चीजें हैं। एक तो मैं ये चाह रहा था भी लोग ज्यादा आ जाए ना, तो अभी जरा स्टार्टिंग वाले नहीं लोग नहीं, हैं थोड़े से। बाद में करा दीजिएगा। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, मैं करता हूँ। तो आचार्य जी आपके अब एंड से चलेगा जी। हाँ जी, ठीक है जी। सात जी, पचास तक। हाँ हाँ जी, ठीक है जी, ठीक है, हाँ जी। 7:50 तक ठीक है जी। 7:05 हो रहे हैं अभी, 45 मिनट में। जी जी जी। चलिए ओ चलिए, सबसे पहले परमपिता परमात्मा की सानिध्यता को प्राप्त करें। सीधे बैठ करके ईश्वर का ध्यान करना है। ओम का उच्चारण परमपिता परमात्मा की समीपता को प्राप्त कराता है। और जब तक ईश्वर की समीपता प्राप्त नहीं होती है, हमारी स्थितियां आगे नहीं बढ़ती। प्रत्येक दिन ओम का जप आवश्यक रूप से करें। और ओम के जप में ओ को ज्यादा लंबा नहीं करना है, क्योंकि 3 की संख्या बीच में होती है। 3 मात्रा तक ओ का उच्चारण करना है। ये दैनिक साधना के विषय में बता रहा हूं। और ओम का उच्चारण में ओ बहुत लंबा प्रणव ध्वनि जब हम करते हैं तो वहां पर बोला जाता है। तो ये थोड़ा अंतर इसमें ओम के जप के अंतर्गत आता है। तो सीधे बैठा करें। सीधे बैठ करके आंखें बंद करें। अपनी श्वास के ऊपर ध्यान केंद्रित करें। महसूस करें आप श्वास ले रहे हैं, आप श्वास निकाल रहे हैं। इससे हमारा मन जो है बाह्य विषयों से हटकर आंतरिक स्थिति के अंदर चला जाता है। 3 बार हम ओम का उच्चारण का जप का अभ्यास करेंगे। अब यदि गायत्री मंत्र आपको करना है तो आप मन में करें, बाद में घर पर। अब अपने लिए प्रार्थना ईश्वर से आवश्यक रूप से करें, जो भी आपकी आवश्यकता है। जो प्रार्थना आप करते हो उसके लिए संकल्प भी धारण करना है। कार्य क्या करेंगे उसके लिए आप, जैसे शारीरिक स्वस्थता प्राप्त करनी है तो खान पान का ध्यान रखेंगे। और बाकी जो भी आवश्यक चीजें शारीरिक के लिए, उसको मैं प्रयत्न से करूंगा। तो जो भी प्रार्थना आप करें उसके लिए पुरुषार्थ क्या करेंगे उसका संकल्प आपने धारण करना है। और अंत में कहना है ओम शांति शांति शांति। 3 बार शांति का बोलना है। और उसके बाद में आंखें खोलते हुए दोनों हाथों को आपस में रगड़ते हुए
क्योंकि जो उष्णता है, गर्मी है प्राण तत्व की, वो हमारे हथेलियों में आ जाती है और इसलिए उसको उत्सर्जित करना आवश्यक होता है। अब उसके बाद दोनों हाथ को चेहरे के ऊपर लगा लिया। आज का बहुत अच्छा विषय है और सभा में उपस्थित माननीय आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के प्रधान श्री अजय चौहान जी, ईश्वर से उनके स्वास्थ्य लाभ की मैं कामना करता हूं, और मंत्री श्री अजय सहगल जी, अन्य सभी अधिकारीगण, श्रद्धा के योग्य मातृशक्ति, उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जन। अभी कहीं पर कोई चर्चा हो रही थी तो वहां पर किसी ने मुझे कहा, आचार्य जी, जीवन में कोई भी परिवर्तन नहीं हो रहा है। तो उसका उत्तर मैंने उनको उसी समय ये दिया था कि जब भी बालक जो है कक्षा में पढ़ाई करता है तो टीचर उसको जो पढ़ाती है उस पढ़ाए हुए भाग को बच्चा घर पर आकर के याद करता है और फिर जब परीक्षा आती है तो उसको अप्लाई करता है और उसको अच्छे नंबर प्राप्त हो जाते हैं। तो जिस प्रकार से एक विद्यार्थी अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए इस प्रक्रिया को करता है, वैसे ही हमें अपने स्वयं के जीवन में उन्नति की प्राप्ति के लिए जो भी कुछ हम सुनते हैं, जो भी प्रवचन से हमें प्राप्त होता है, उसके ऊपर चिंतन जरूर करना चाहिए कि क्या कहा था आज प्रवचन में, क्या बात बताई। उस चिंतन को अपने मन के अंदर में विश्लेषण करना है, सत्य असत्य क्या है इसमें, क्या ऐसा संभव है या असंभव है, क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और अंतिम भाग जो है वो है हम साक्षात्कार करेंगे, अर्थात उसको अपने जीवन में धारण करें। तो प्रवचन सुनने के ये 4 प्रक्रिया को जरूर आप अपने जीवन में धारण करें। कोई भी एक शब्द, एक वाक्य भी व्यक्ति के जीवन के अंदर उसके परिवर्तन को कर सकता है। तो सुनना, सुनने ऊपर विचार करना, विचार किए हुए पर मनन करना और मनन किए हुए को अपने जीवन में धारण करना, और ये 4 प्रक्रियाएं हमें अपने जीवन के अंदर करनी चाहिए, उसी से हमें लाभ प्राप्त हो। आज का जो विषय दिया गया है, जीवन में शांति का महत्व क्या है। देखिए, हमारी जितनी भी जीवन की प्रक्रिया है, बचपन से लेके आज तक, मैं भी 68 साल का हो गया हूं, 68 इयर्स, लेकिन इस प्रक्रिया के अंतर्गत जितने भी क्षण जीवन के अंदर आए, गृहस्थ में रहते हुए, ब्रह्मचर्य के अंदर रहते हुए या वानप्रस्थ में रहते हुए, तो उसमें एक ही बात को हम समय समय पर अनुभव करते हैं कि मन में शांति नहीं, मन का अशांत है। और जिसका मन अशांत रहेगा, जिसके अंदर शांति नहीं होगी, वह अपने उस लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ने में समर्थ नहीं हो सकता है। इसलिए शांति का हमारे जीवन के अंदर महत्व बहुत अधिक है। और शांति कैसे होनी चाहिए? शांति होनी चाहिए कि परिस्थिति उत्पन्न होने के बाद भी हम स्वयं शांत रहते हैं। कोई परिस्थिति उत्पन्न नहीं है और आप कहे आज मैं 1 घंटे तक शांत रहा हूं, तो कोई ज्यादा उपलब्धता नहीं प्राप्त हुई। लेकिन पिछले 1 घंटे में 3 परिस्थितियां आई जहां मैं अशांत हो सकता था, वहां मैंने अपने ऊपर संयम रखते हुए शांति को प्राप्त किया। तो ये तब हमें प्राप्ति की संभावना बढ़ती जाती है। अब ये परिस्थितियां क्यों उत्पन्न होती है? परिस्थितियां उत्पन्न होने के पीछे एक कारण मैं देखता हूं कि जब भी कोई व्यक्ति किसी भी संकल्प को धारण करता है,
मान लीजिए आज आपने सोचा, और आप सबके लिए मैं कहूंगा कि अगले 24 घंटे अर्थात कल शाम को 7 बजे तक मैंने शांत रहना है, इस बात का संकल्प लेकर के जाना है। अब होगा क्या, जैसे प्रवचन खत्म होगा 8, 8:30, 9 बजे, 10 बजे, कोई ना कोई परिस्थिति ऐसे घर के अंदर उत्पन्न हो सकती जहां मन को अशांत होने की प्रक्रिया को हम प्रारंभ कर दें। मैं ये मानता हूं कि जो कोई भी संकल्प करता है ईश्वर को साक्षी रख करके कि मैं अपने जीवन में इस बात को धारण करने का प्रयत्न कर रहा हूं, वहां पर ईश्वर उसकी परीक्षा लेना प्रारंभ करता है। तो जो घर पर 2 घंटे बाद जो परिस्थिति उत्पन्न हुई, या कल जो है दिन भर का समय है 7 बजे तक का, उसके अंदर जो परिस्थितियां उत्पन्न होंगी वो आप ये मान के चले कि ये मेरी परीक्षा है। और जो भी व्यक्ति इस 24 घंटे की परीक्षा में पास हो जाता है, बस उसका एक पथ प्रारंभ हो जाता है। क्यों? क्योंकि जैसे ही कोई भी व्यक्ति अपने संकल्प को पूर्ण करने के लिए पुरुषार्थ मन से करता है, पुरुषार्थ इंद्रियों से प्रारंभ करता है, तो ईश्वर का आशीर्वाद फिर उसे प्राप्त होना प्रारंभ हो जाता है। हमारी कमी यही है कि हम जीवन में शांति तो चाहते हैं, शांति के महत्व को भी हम समझते हैं, लेकिन हम स्वयं शांत नहीं रहते। एक परिवार के अंदर मैं यज्ञ कराने गया था, बहुत बुजुर्ग माताजी थी, लगभग 70-75 साल की। कहते आचार्य जी शांति नहीं है। मैंने कहा क्यों शांति नहीं है? आपके तो 3 बेटे, 3 बहुए हैं, बच्चे हैं, सभी हैं। कहते जी सब है घर में, लेकिन दिन भर शांति नहीं रहती है। तो मैंने कहा माताजी आप क्या चाहते हो? तो कहते हैं आचार्य जी शांति की कामना है मुझे। तो मैंने कहा माताजी आपको शांति प्राप्त हो सकती है, केवल आपको थोड़ा सा इतना करना है कि जब भी परिस्थिति उत्पन्न हो आपको शांत रहना है। अभी आप क्यों अशांत हो रहे हैं? क्योंकि आप दूसरे व्यक्ति को शांत करने का प्रयत्न कर रहे हैं और दूसरा व्यक्ति शांत नहीं हो रहा है, और वो शांत न होने के कारण मैं स्वयं भी अशांत हो रही हूं। तो यदि आप चाहते हो अपने जीवन में शांति की कामना, परिवार में शांति की कामना, कार्य क्षेत्र के अंदर शांति की कामना, तो स्वयं को शांत रहना प्रारंभ करें। इसलिए शांति का हमारे जीवन के अंदर बहुत अधिक महत्व है। तो पहला पॉइंट आप इस बात को समझ ले कि शांति का हमारे जीवन में क्या महत्व है, क्योंकि जो भी कुछ हमें प्राप्त करना है उसके लिए शांति आवश्यक है। अब शांति को कैसे प्राप्त करना है उसकी तरफ चलते हैं। और अशांत कितने प्रकार से व्यक्ति होता है, वे क्या कहते हैं, इसके ऊपर थोड़ा चिंतन आपको बता सकते। शांति पाठ के अंत में जब हम शांति पाठ का पाठ करते तो अंत में 3 प्रकार शांति को बोलते हैं। ओम शांति शांति शांति, बस ये सार है 3 बार की शांति का। और इस 3 बार की शांति के महत्व को समझते हुए इसको अपने जीवन में धारण करना है। पहले प्रकार की शांति क्या है? तो पहले प्रकार की शांति है, सबसे पहले मुझे आध्यात्मिक शांति चाहिए, अंदर से शांति चाहिए, जो अभी हमें अजय सहगल जी बता रहे थे कि आध्यात्मिक शांति। तो सबसे पहले मुझे स्वयं को शांत रहना है। अब हम प्रयत्न तो बहुत करते हैं, लेकिन शांत क्यों नहीं करते? तो वहां हमारे अंदर एक तत्व है जो कार्य करता है, वही हमारी शांति या शांति का कारण है, वो है हमारा मन। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन ही मनुष्य के बंधन और मुक्ति का कारण है। यदि आपको शांति प्राप्त हो रही है
तो मन के कारण है, और यदि आपको अशांति है तो वो भी आपके मन के कारण है। तो यदि मुझे आंतरिक शांति चाहिए सबसे पहले अपने अंदर, तो मुझे इस मन को व्यवस्थित करना पड़ेगा। मन की व्यवस्था है, और मन की चंचलता सब जानते हैं कि मन इधर उधर दौड़ता है, लेकिन मन जड़ तत्व है, चेतन नहीं है, इसलिए स्वतः कोई कार्य नहीं करता है। लेकिन मन की जो गतिविधियां प्रारंभ होती है, वो शांति की हो या अशांति की हो, वो आत्मा की चेतनता से कार्य करना प्रारंभ करती है। तो कैसे कार्य करता है मन? जैसे स्कूटर से हम जाते हैं किसी की जगह पर, तो हम कहते हैं हम यहाँ पर पहुंच गए। किससे पहुंचे? स्कूटर से। क्या स्कूटर अपने आप आपको ले जा सकता है? क्या नहीं। स्कूटर पर हम खुद बैठ करके उसको स्टार्ट करते, चलाते, ठीक ढंग से चलाते हैं, तब हम अपने लक्ष्य तक पहुंचते हैं। आत्मा के अंदर आए हुए विचार को यदि मन को सही दिशा प्राप्त नहीं हुई, यदि मन को सही दशा प्राप्त नहीं हो गई, तो हम अपने लक्ष्य तक पहुंच नहीं सकते। और यहीं पर हमारी एक अशांति का एक मुख्य तत्व प्रारंभ हो जाता है कि हम अंदर से अशांत होते हैं। अशांति के और भी कई कारण हैं, लेकिन जिसने अपने मन को नियंत्रित कर लिया, जिसने अपने अंदर की शांति को नियंत्रित कर लिया, उसने सब चीजों को नियंत्रित कर लिया। क्यों? क्योंकि मन के पास आगे अशांति उत्पन्न करने के जो साधन है वो मन के पास है। इसलिए मैं मन की चर्चा कर रहा हूं। जिसके पास साधन है शांति के, उसको ही व्यवस्थित कर दो तो शांति प्राप्त, क्योंकि आगे के साधन कार्य नहीं करेंगे। अब जैसे अशांति मन के अंदर क्यों उत्पन्न होती है? अधिकतर क्रोध एक मुख्य कारण हमारे आध्यात्मिक अशांति का होता है, ये आप सभी जानते हैं। गुस्सा सबको आता है, क्रोध सबको आता है, और क्रोध ऐसा नहीं है कि क्रोध त्याज्य है। क्रोध जो है प्रत्येक मनुष्य को परमात्मा के द्वारा दिया गया है। तो ये जो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार, ये 7 चीजें जो बताई जाती है, इसके अंतर्गत क्रोध जो है वो शांति या अशांति को उत्पन्न करता है। अब क्रोध को कैसे हम बैलेंस करें? देखिए, डिसिप्लिन रखने के लिए क्रोध की आवश्यकता होती है, लेकिन वह पुण्य का भाग तब बनता है जब हम उसको बैलेंस करते, मिनिमाइज करते। जब हम उसको अनबैलेंस कर देते हैं क्रोध को, तो वो हमारे पुण्य का भाग नहीं रहता है, पाप का भाग बन जाता है, और हमारा मन आध्यात्मिक अशांति का कारण भी बन जाता है। तो मैं आपको ये बता रहा हूं कि क्रोध आना स्वाभाविक है। ऋषि दयानंद सरस्वती ने हमें सत्य के ऊपर चलना सिखा दिया। इसीलिए मैंने अब अपने नाम के आगे आचार्य इंद्रदेव पहले लिखता था, अब मैंने आचार्य इंद्रदेव सत्यनिष्ठ, सत्य के अंदर निष्ठा रखने वाले, हमेशा सत्य के मार्ग के ऊपर चलने वाले हैं, बनने का प्रयत्न करेंगे। कठिनाइयां बहुत होंगी, शायद दिक्कतें भी बहुत आ सकती है, लेकिन उसके ऊपर हमें चलना है। तो ये क्रोध को हम कैसे बैलेंस करें? गीता के 2 अध्याय का 62वां श्लोक 62, आप सबके पास गीता है, वहां पर योगीराज श्री कृष्ण ने क्रोध की उत्पत्ति का कारण बताया है कि क्रोध का डेवलपमेंट कैसे होता है हमारे, और जो हमारी आध्यात्मिक अशांति का कारण कैसे बनता है। तो श्लोक के अंदर क्या कहा? ध्यायतो विषयानि पुंस संगस्तेषु उपजायते, संगात संजायते कामः, कामात् क्रोधो अभिजायते। किसी भी चीज का जब हम बार बार ध्यान करते हैं, तो उस चीज को जो बार बार ध्यान करते हैं उसको हम अपने अंदर जोड़ लेते हैं। जब हम अपने अंदर उस चीज को जोड़ लेते हैं,
तो अंदर से कामना तीव्र उत्पन्न होती है और वो कामना ही हमारे क्रोध का कारण बनती है। उदाहरण के रूप में आपने किसी से 1 गिलास पानी मांगा और वह पानी ला करके नहीं दिया उसने, 2 मिनट बाद में आप फिर सोचेंगे मन में, मैंने पानी मांगा था, क्यों नहीं दिया। जो 3 मिनट बाद फिर सोचेंगे, 4 मिनट बाद सोचेंगे और 5 मिनट बाद भी सोचेंगे। तो क्या है, बार बार सोचने से, बार बार ध्यान तो विषान पुंस, बार बार ध्यान करने से उसको आपने अपने अंदर जोड़ लिया। जब आपने अपने अंदर जोड़ लिया तो अंदर से एक तीव्र कामना उत्पन्न हो गई। संगात संजायते कामा, कामना क्या उत्पन्न हो गई कि मैंने पानी मांगा था, दिया क्यों नहीं। और ये कामना की पूर्ति न होने के कारण क्रोधो अभिजायते, क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब स्टेप समझ लिया आपने। किसी भी बात को बार बार हम विचार करते हैं, उस विचार को अपने मन में धारण करते हैं और मन में प्रबल इच्छा उत्पन्न होती है और वो विपरीत इच्छा है हमारी, क्योंकि हमारे कहे के अनुसार नहीं हुआ तो क्रोध की उत्पत्ति होती है। अब यदि आध्यात्मिक शांति की यदि हम बात करते हैं, अंदर से शांत रहना है मुझे, तो क्रोध 0। कैसा? अत्यधिक क्रोध, पाप वाला क्रोध। अब ये क्रोध कैसे 0 होगा? अब श्लोक के अंतिम भाग से पीछे चलिए। संगात संजायते कामना, मैंने अपने अंदर किसी कामना को रखा ही नहीं। पानी मांगा 4 बार 5 बार, नहीं दिया, कोई बात नहीं, 1 बार मैंने और बोला और नहीं भी दिया तो मैंने अपने आप जाकर के ले लिया। अब इस प्रक्रिया में क्रोध नहीं आ रहा है, लेकिन दूसरी प्रक्रिया में विचार करने पर क्रोध आ रहा है। और इसलिए आध्यात्मिक शांति के लिए हमें अपने अंदर शांति चाहिए, अर्थात हमारी सभी इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां, इनके अंदर शांति आवश्यक है। और जिव्या वाणी भी हमारी एक इंद्रिया है और उसी से हम क्रोध को प्रकट करते हैं। तो शांति प्राप्त करने के लिए क्या करना है? कामना नहीं रखनी। आध्यात्मिक शांति के अंदर हम परिवार में रहते हैं, कई बातें होती है, कई बार कहा जाता है, सुनना जाता है, बोला जाता है, कहना नहीं माना जाता है। इन सब को आप बड़ा नेचुरल लें। नेचुरल लेने से तात्पर्य क्या है कि आप उसको अपने साथ नहीं जोड़ें। इट इज वेरी नेचुरल। शायद मैं भी किसी की बात नहीं मानता हूं, तो मेरी बात भी परिवार का कोई सदस्य नहीं मान रहा है, तो इट्स नेचुरल। जैसा मैं कर रहा हूं वैसे अगला भी कर रहा है, तो मुझे क्रोध करने का कोई अधिकार नहीं बनता है। तो इसलिए आध्यात्मिक शांति का एक साधन है क्रोध पर नियंत्रण करना, दूसरा साधन है ईश्वर की भक्ति या ईश्वर की उपासना। जब आप कभी प्रार्थना करते हो, यज्ञ आदि करते हो या दैनिक प्रार्थना करते हो, किसी किसी दिन आपको लगता है, प्रवचन सुनते हैं, किसी दिन आपको लगता है आज बहुत आनंद आया। वो आनंद क्यों आता है, कहाँ आता है? उस शारीरिक सुख का एसी चल रहा है यहाँ कमरे में, इसका नहीं है, अंदर से आनंद है। ये अंदर से आनंद किसको प्राप्त होता है? आत्मा को प्राप्त होता है। और आत्मा को आनंद किससे प्राप्त होता है? तो परमात्मा से प्राप्त होता है। तो जितना हम दैनिक प्रक्रिया में ब्रह्म यज्ञ को करेंगे, ब्रह्म यज्ञ से तात्पर्य मेरा वैदिक संध्या है, ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के 8 मंत्र अर्थ सहित है, स्वस्ति वाचन है, शांतिकरणम है, ओम का जप है या कोई गायत्री जप है, कोई भी प्रक्रिया जिसमें आप कोई क्रिया नहीं करते हैं वह ईश्वर की साधना के लिए ब्रह्म यज्ञ कहलाता है। कोई क्रिया नहीं करना है, बस केवल आंखें बंद करके जप करना है। वाणी से करे, मन में करे, कैसे करना है। लेकिन वाणी के लिए भी जप के लिए कहा गया है शास्त्र में कि जितना आपकी वाणी आपके कान तक जाए उतना ही जोर से आपने दैनिक प्रक्रिया में जप करना है। व्यक्तिगत रूप से जप करते, आर्य समाज आदि में जहाँ सामाजिक रूप से करते तो हम अधिक जोर से बोलते हैं, सामूहिक रूप से बोलना।
लेकिन जहां व्यक्तिगत रूप से हमें दैनिक में करना है तो वहां हमें बहुत धीरे स्वर के अंदर उसको करना चाहिए। और उससे क्या है, हमारा वाणी के ऊपर हमारा ध्यान नहीं जाएगा और हमारा ध्यान ईश्वर के ऊपर बना रहेगा। तो शांति का बहुत महत्व है। तो सबसे पहले शांति जो है शरीर की अंदर होनी चाहिए और इसी से शारीरिक स्वस्थता जुड़ी हुई। अच्छा, किसी के प्रति आप आध्यात्मिक अशांति के अंदर क्रोध करते हो, मान लो किसी के ऊपर क्रोध करते, बच्चे पे किया, किसी पे कर लिया परिवार के अंदर, उसको फर्क पड़े या न पड़े इसकी मुझे कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मुझे फर्क पड़ रहा है इसकी मैं गारंटी करता हूँ। क्यों? क्योंकि मेरा ब्लड प्रेशर हाई हो रहा है, गाल लाल हो जाते, क्रोध में कहते हैं ना जी चेहरा लाल हो गया, ये लाल इसलिए क्योंकि ब्लड प्रेशर, ब्लड सर्कुलेशन हाई हो जाता है। किसी के प्रति हम अंदर से, अभी वाणी से या कुछ कहा नहीं है, अंदर से किसी के प्रति ईर्ष्या की भावना, द्वेष की भावना, वासना की भावना को यदि उत्पन्न करते हैं, विचार करते हैं, तो अशांति प्रारंभ हो जाती है। अब ये तो हम सामाजिक व्यवस्था में रहते हैं, तो हर समय हमें इसको शांत रखना है, अपनी इंद्रियों को शांत रखना है। उसका एक उत्तम साधन क्या है? ईश्वर की उपासना करना, परमात्मा का ध्यान करना। केवल दैनिक में मुझे संध्या करनी है ऐसा नहीं सोचना। संध्या के बाद मुझे आनंद आना चाहिए, महसूस होना चाहिए कि आज मुझे बहुत संध्या में आनंद आया। बस वो चीज है जो आपके जीवन के अंदर शांति के महत्व को समझाते हुए आपके अंदर शांति को प्राप्त करा सकती है। फिर परिस्थितियां कैसी भी उत्पन्न हो, कैसे भी चीजें हो, आप अपने अंदर से शांत रहेंगे। लेकिन जैसा मैंने पहले कहा प्रारंभ में, क्रोध की आवश्यकता है डिसिप्लिन के लिए, तो संक्षिप्त क्रोध आप कर सकते हैं। कई लोग मुझे शंका में पूछते हैं, आचार्य जी संक्षिप्त क्रोध का और अत्यधिक शोक का क्या मापदंड है? मैं कहता हूं कभी भी क्रोध आए, मन अशांत हो आपका, तो क्रोध आता है, स्वाभाविक है, और उस स्वाभाविक में आप केवल एक वाक्य का प्रयोग करेंगे। एक जब माँ को मैंने बताया कि बच्चे के ऊपर एक वाक्य का ही प्रयोग करो, तो माँ मुझे क्या कहती है, आचार्य जी एक वाक्य तक का तो प्रयोग करूं बच्चे को, लेकिन मुझे अपने अंदर से शांति नहीं प्राप्त। तो हमें अपने अंदर से शांति को प्राप्त करना है, और शांति को प्राप्त करने के लिए हमें अपने जीवन के अंदर में उस चीज को अपने अंदर धारण करना है। तो कभी भी क्रोध आए तो केवल एक वाक्य का प्रयोग करें कि अगले को स्पष्ट हो जाए कि मुझे ये बात ठीक नहीं लगी। और यदि आपका और इच्छा हो क्रोध की, तो मैक्सिमम 3 सेंटेंसेस, 3 वाक्य का ही प्रयोग करें, अधिक नहीं बोलना। प्रारंभ करें आज से अपने जीवन, एक सप्ताह, अगला शुक्रवार तक, जब तक दूसरा प्रवचन आप सुनेंगे तब तक 1 सप्ताह का समय दीजिए अपने आप, प्रारंभ करें। यह जीवन जो हमें मिला है, वर्तमान जीवन में जो आर्य समाज का एक सानिध्य मिला है, जो महर्षि देव दयानंद सरस्वती का जो ज्ञान रूप सागर हमें मिला, प्राप्त हुआ है, वो शायद अगले जन्म में प्राप्त हो या न हो, मैं नहीं जानता हूं। इसलिए मुझे इसी जन्म में इन सभी प्रक्रियाओं को पूर्ण करना है। तो शारीरिक स्वस्थता के लिए भी आध्यात्मिक शांति बहुत जरूरी है। और आध्यात्मिक शांति के लिए उपाय मैंने बता दिए कि मन को नियंत्रण में करें और साथ ईश्वर की साधना को करते रहें। कभी भी आपके अंदर कभी भी परिस्थितियां, चाहे ऑफिस में हो, घर में हो, विपरीत उत्पन्न हो जाए, तो मन के अंदर विचार करें ओम का उच्चारण, ओ मन में गायत्री मंत्र का जप करना प्रारंभ करें, तो आपकी आंतरिक शांति आपको प्राप्त हो जाएगी और आंतरिक से शारीरिक स्वस्थता भी प्राप्त होगी। दूसरे प्रकार की शांति कौन सी है? शायद हमने इस शांति को बोलना कब से प्रारंभ किया, बहुत समय से प्राप्त कर दिया, लेकिन निश्चित रूप से अपने जीवन के अंदर में उस हमने कभी विचार नहीं किया
कि शांति हमें 3 बार क्यों बोलते हैं। मैं बहुत बार समाजों में प्रवचन करता हूँ, पूछता हूँ, बहुत कम लोग हैं जो उत्तर शायद दे पाते हैं। हमें इन बातों को समझना चाहिए। महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने जो हमें ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को उनके शब्दों में, उनके अर्थों के अंदर अपने अंदर धारण करना है। तो पहली जो शांति है वो है आध्यात्मिक शांति, मैं अंदर से शांत। दूसरी जो शांति का महत्व है वो है हमें दूसरे व्यक्तियों से शांति प्राप्त। अब दूसरा जो व्यक्ति वातावरण के अंदर है ना, निश्चित रूप से प्राणी मात्र भी है ना। बिल्ली आ गई, बिल्ली ने आकर के दूध पी लिया घर में, तो अशांति होगी। तो कोई भी किसी की कहने से, बोलने से, कुछ करने से हमें अशांति प्राप्त हो, तो दूसरे प्राणियों से हमें सावधान रहना है, उसके इंटेंशन को जानना है, उसकी बात के अंदर की तह तक पहुंचना है। लेकिन आरंभ में हम उसको बहुत लाइटली ले लेते हैं, पॉजिटिवली ले लेते हैं, और बाद में जब विश्लेषण करने का समय आता है तब हम देखते हैं अरे ये तो गड़बड़ हो गई। तब आपको अशांति या दुख प्राप्त होता है। इसलिए दूसरे व्यक्तियों से वार्तालाप में, चर्चा के अंदर सावधानी का प्रयोग आवश्यक रूप से करें। हर एक के ऊपर विश्वास जरूर करें, लेकिन विश्वास की भी एक सीमा होती है। अपने घर परिवार की किसी भी सदस्य की कोई भी कमी हो, उसको बाहर कभी किसी को चर्चा नहीं करें। यह आपकी अशांति का एक मुख्य कारण बनता है दूसरे व्यक्तियों के द्वारा। क्योंकि जब आप दूसरों को कोई चीज अपने घर की बताते हो, तो दूसरा आपको जो है गाइडेंस देना प्रारंभ करता है। और आज की स्थिति के अंदर हमारे जो बच्चे हैं टिल द एज ऑफ 25-30 ईयर्स, वो अपने मित्रों की बात पर ज्यादा विश्वास कर रहे हैं, माता पिता की बात पर नहीं। कारण एकमात्र इतना है, हमने अपने बच्चों के साथ समन्वय करना नहीं किया। हमने बच्चों की कमियां, बुराइयां वो बाहर बतानी प्रारंभ। आप अपने बच्चों के साथ, परिवार के साथ निश्चित रूप से जब आप प्रेममय व्यवहार करेंगे हर परिस्थिति के बाद भी, तो उनसे भी आपको प्रेममय व्यवहार ही प्राप्त होगा। तो उससे क्या होगा? शांति प्राप्त। तो हर एक बात के ऊपर, अधिकतर जिनके बच्चे लगभग 8-10 वर्ष तक के बच्चे हैं, उनकी माँ की एक आदत होती है, चाहे बच्चे को दिन में 10 बार बुलाएंगी तो जोर से चिल्ला करके बुलाए। अशांत तो स्वयं हो रहे हैं ना भाई, जोर से चिल्लाने की आवाज की जरूरत क्या है? आप ये सोचते हो क्योंकि वो सुनेगा नहीं। क्यों नहीं सुनेगा? क्योंकि आपने धीरे धीरे अपनी आवाज का वॉल्यूम बढ़ाना शुरू कर दिया, और बच्चे ने भी उसको सुनने का वॉल्यूम भी बढ़ाना शुरू कर दिया। जितनी आपकी आवाज दूसरे के कान तक जाए, बस उतनी जोर से आप परिवार के अंदर बच्चों से, सबसे, बहुत से लोग कहते हैं आचार्य जी आपके अधिकतर प्रवचनों में पारिवारिक बच्चों के विषय में आप ज्यादा सुनते हो। मैं ये मानता हूं व्यक्तिगत रूप से कि जब तक परिवार के अंदर शांति नहीं हो, तब तक वहां ईश्वर की व्यवस्था कायम नहीं हो सकती। इसलिए अपने स्वयं से, अपने परिवार से प्रारंभ, फिर सामाजिक व्यवस्था में आप जाए। तो दूसरे प्रकार की शांति, दूसरे व्यक्तियों से मुझे शांति प्राप्त हो। और जो भी कोई व्यक्ति अशांति करता है, जो भी किसी की परनिंदा करता रहता है हमसे, उससे हम थोड़ा वार्तालाप करने से अपने आप को दूर करने का प्रयत्न। जब हम सुनेंगे नहीं तो हमारा मन जो है शांत, तो निश्चित रूप से दूसरे प्राणियों से भी हमें शांति प्राप्त हो। यह है आदि भौतिक शांति, भौतिकता से हमें शांति प्राप्त। और तीसरे प्रकार की शांति की विश्लेषण महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपने ग्रंथों में किया। वो किया है कि आदि दैविक शांति, यानी कि ईश्वरीय प्रकोप से भी मुझे कोई भी हानि न हो। अत्यधिक बारिश हो गई, अत्यधिक वर्षा हो गई, आंधी आ गया, तूफान आ गया, चीजें खराब हो गई, ये अशांति का हमारा मुख्य कारण बन सकता है। और यहाँ पर अशांति के अंतर्गत
जो व्याख्या महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने क्या किया, ये एक वाक्य लिखा है, मैं आपको इसके महत्व बताने जा रहा हूं कि आदि दैविक अशांति मन और इंद्रियों से प्राप्त होती है। अब यहाँ पर मन और इंद्रियों से प्राप्त होती है। आदि दैविक यानी कि ईश्वर की तरफ से, लेकिन इंद्रियों को से प्राप्त होती है। इंद्रियां तो मेरे पास है। तो इसका अर्थ क्या है? महर्षि दयानंद सरस्वती ने समस्त 10 इंद्रियों को देवता माना है। देवता का तात्पर्य है जो आपके उन्नति का एक साधन हो सकता है। लेकिन जैसे पुत्र जो है पिता से उन्नति का साधन का कारण बन सकता है उनके एक्सपीरियंस को प्राप्त करके, वैसे ही हम परमपिता परमात्मा से हमारी इंद्रियां उस साधन को प्राप्त करके उन्नति को प्राप्त कर सकती है। इसीलिए इंद्रियों को दैविक शांति के अंतर्गत महर्षि दयानंद सरस्वती ने लिखा। बहुत जगह मुझे ये शंका लोग करते कि आचार्य जी दैविक अशांति जो कि परमात्मा की तरफ से किसी भी चीज से प्राप्त होती है, वो उसके अंतर्गत यहाँ पर इंद्रियां को देवता क्यों माना गया है? तो इसलिए महर्षि दयानंद सरस्वती ने हमारी इंद्रियों को देवता माना। तो ये 3 प्रकार की शांति, जैसे मैंने अपना अभी लास्ट टाइम कोरोना हुआ 2 वर्ष पूर्व, तो मैं टंकारा गया हुआ था। और जीवन में जब भी कभी ऐसे स्थल पर आप पहुंचते हैं, आपको कुछ ना कुछ प्राप्त हो जाता है। मुंजार जी की बेटी मधु जी ने मुझे एक प्रेरणा दी कि आचार्य जी आप जो है YouTube स्टार्ट करो, आपके अंदर जो कुछ है वो हमें प्राप्त होना चाहिए। और मैंने उसके बाद आकर के, क्योंकि मैं अपने आप को ज्यादा प्रसारित करने में विश्वास नहीं रखता हूँ, इसलिए मैंने अब तक नहीं किया था, लेकिन मैंने YouTube चैनल को प्रारंभ किया, जहां आज मेरे YouTube चैनल में 200 वीडियो आपके लिए उपलब्ध है। उसमें एक वीडियो ये भी है कि 3 बार शांति हम क्यों पढ़ते हैं, ईश्वर दिखाई क्यों नहीं देता है। ऐसे जो बच्चों के लिए भी टॉपिक हो सकते हैं, आपके लिए भी टॉपिक हो सकते हैं। कंप्लीट गीता के 18 अध्याय, 18 मेरे प्रवचन 1-1 घंटे के उसके अंदर। सत्यार्थ प्रकाश के 10 समुल्लास, प्रथम 10, वो 10 समुल्लास पूरे के पूरे उसके अंदर बच्चों के लिए है, स्टूडेंट्स के लिए है, परिवार के लिए है, सबके लिए है। तो आपको वो प्रार्थना करने का, मेरा कहने का मतलब यही है कि जब आप उसको सुनेंगे, क्योंकि आजकल स्वाध्याय की प्रवृत्ति तो किसी की रही नहीं, और स्वाध्याय तो एक ही चीज का हम करते हैं आजकल, और वो है व्हाट्सएप के अंदर मैसेजेस का। तो उससे थोड़ा सा हट करके अच्छे प्रवचनों को सुने, अच्छे ज्ञान की बातों को सुने। YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब जरूर करें, मेरा आग्रह आप सबसे है। और भी परिवार के अंदर जितने भी सदस्य हैं, उन सब के मोबाइल्स में सब्सक्रिप्शन होना चाहिए। क्यों? मैं ये मानता हूं कि जो बात मैंने आज आपको कही, वो बात आपके बच्चों तक भी पहुंचनी चाहिए। अब आपके बच्चे तो आज YouTube से जुड़े नहीं, मुझसे जुड़े नहीं है, अब उन्होंने तो सुना नहीं, अब वो कैसे सुनेंगे? जब मेरे चैनल को आप उनके अंदर सब्सक्राइब कर दें, तो कभी ना कभी बच्चे का मन करता है कि हाँ चलो भाई सुन लेते हैं। और बहुत अधिक ये चीजें जब उपलब्धता उनके पास होती है तो कार्य प्रारंभ। तो शांति का महत्व हमारे जीवन में है, शांति प्राप्त करनी है और शांत रहना है। कब? ये महत्वपूर्ण बात है, कब? जब अशांत वातावरण उत्पन्न हो जाए, उस समय में, बस इसको लक्ष्य। अशांति का मुख्य कारण हमारी इंद्रियां भी है, जो दैविक प्रकोप के अंदर में महर्षि दयानंद सरस्वती ने। और इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करना है, क्योंकि इंद्रियों के द्वारा भी अशांति होती है, मुंह, नाक, आंख, कान, हाथ, पैर। और जैसे हम अंग स्पर्श करते हैं तो क्या करते हैं? मुंह, नाक, आंख, कान, हाथ और पैर, जंघाओं पे, क्योंकि इनसे हम प्रातः से रात्रि तक काम कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे, आप मुंह, नासिका, आंख, कान, हाथ और पैर से आप अच्छे भी कार्य कर सकते हैं और बुरे भी कार्य कर सकते हैं। तो जल परमात्मा का स्वरूप है, उसको आपने मानते हुए आपने आप संकल्प किया, जब आपने अंग स्पर्श या इंद्रिय स्पर्श
यहाँ पे जब हम हवन करते हैं तो अंग स्पर्श करते हैं, अंगों की स्वच्छता यज्ञ के लिए आवश्यक है। और लेकिन जब हम वैदिक संध्या में हम करते तो वहां पर इंद्रिय स्पर्श है, ये अंतर है। वहां पर हमने अपनी इंद्रियों को टच करना है, जिह्वा की मुंह की स्वच्छता नहीं, अंदर वाणी के अंदर स्वच्छता। तो वहां पर इंद्रियों के अंदर भी हमें नियंत्रण करना है। और इंद्रियों पे नियंत्रण करने का जो साधन है, वो साधन क्या है? मन। और मन को साधने का उपाय क्या है? अन्न। जैसा खाए अन्न वैसा बने मन, जैसा बने मन वैसे बने विचार, और जैसे बने विचार करते हुए से। जैसा हम अन्न धारण करते हैं उसी के हिसाब से हमारी इंद्रियां कार्य करना प्रारंभ करती है, मन कार्य करना प्रारंभ करता है। इसलिए सात्विक अन्न का भक्षण भी हमें शांति की कामना में सहयोगी हो सकता है। जितने भी शाकाहारी प्राणी हैं वो सभी आप देखेंगे शांत रहते हैं। गाय है, बकरी है, घोड़ा है, और जितने भी मांसाहारी प्राणी हैं वो अशांत रहते हैं। और शांत है में आप शेर देखिए, चीता देखिए, कुत्ता देखिए, बिल्ली देखिए। तो ये सभी चीजें हमें अपने जीवन के अंदर में दिखाई देती है। और इन्हीं बातों को महर्षि देव दयानंद सरस्वती ने अपने प्रवचनों के माध्यम से, अपने ग्रंथों के माध्यम से हमें बताने का प्रयत्न किया। अब हम बहुत सारी बातें सुनते हैं, कहते हैं, लेकिन हम अपने जीवन में उसको धारण करने की प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया है। आप जिस भी उम्र में हैं उस उम्र के क्या कर्तव्य है, जिस भी आश्रम में आप हो, चाहे ब्रह्मचर्य में हो, चाहे गृहस्थ में, चाहे वानप्रस्थ, चाहे सन्यास। मैं लेने की बात नहीं कर रहा हूं कि वानप्रस्थी आप हो जाओ, आप सन्यासी हो जाओ। मैं बात कर रहा हूं उसके कर्तव्यों का आप पालन करना प्रारंभ करें। यदि आपकी 70 वर्ष की उम्र से अधिक हो जाए, आप सन्यासी वृत्ति को अपने अंदर धारण करना प्रारंभ। यदि आपकी उम्र 50 से अधिक हो जाए तो आप उसके अंदर में अपने वानप्रस्थ जीवन को, कर्तव्यों, आर्य सत्यार्थ प्रकाश के 5वें समोल्लास में स्वामी जी ने लिखा है वानप्रस्थ संन्यास आश्रम के कर्तव्य। वहां सत्यार्थ प्रकाश से आप देख लीजिए। तो जो कर्तव्य है मुझे उस आश्रम के, वो पूर्ण करने। यदि मैंने ब्रह्मचर्य आश्रम में अच्छे प्रकार से पढ़ाई नहीं की तो आज मैं शायद इतना धनाढ्य नहीं बन सकता। तो ब्रह्मचर्य के कर्तव्य मैंने, गृहस्थ के जीवन के अंदर, घर परिवार के अंदर सुख शांति सबको देनी है, अच्छे प्रकार से गृहस्थ जीवन को निकालना है, ये भी मैंने पूर्ण कर लिया है। अब वानप्रस्थ और सन्यास, मुश्किल यहाँ आ रही है कि 50 वर्ष के बाद भी मैंने अपनी जिद को नहीं छोड़ा है, मैंने अपने असत्य को नहीं छोड़ा है, मैंने अपनी वासनाओं का त्याग करना प्रारंभ नहीं किया, मैंने अपनी चीजों की तरफ, परमात्मा की तरफ अधिक चिंतन करना प्रारंभ नहीं किया है। प्रत्येक दिन अधिक से अधिक समय में ध्यान करूं, ये बात को मैंने प्रारंभ नहीं किया है। तो ये आवश्यक रूप से वानप्रस्थ और सन्यास आश्रम के कर्तव्यों के अंतर्गत जो भी कर्तव्य है उसको आप धारण करना प्रारंभ। मैंने भी 50 वर्ष की मेरी उम्र हुई थी, सभी बाह्य कार्य समाप्त करके मैं केवल आर्य समाज के प्रचार प्रसार के कार्य में चला। लड़कियों की भी शादी नहीं हुई थी मेरे से, लेकिन प्रभु की असीम कृपा है कि जब आप अपने लक्ष्य के ऊपर चलते हो तो आपकी सभी समस्याओं को प्रभु हरण कर। सन्यास आश्रम मैं मानता हूं 70 वर्ष से प्रारंभ कर दीजिए। आप कहेंगे 75 वर्ष से प्रारंभ होता है आचार्य, तो मैं कहता हूं कि आजकल कोई 100 वर्ष तक जीवित शायद ही कोई रह पाता है। 80-85 तक जाते हैं तो 10 से 15 वर्ष जब वहां पीछे माइनस हो गए तो उसको मैं पहले प्रारंभ। तो 70 वर्ष से सन्यास वृत्ति का जो है वो हमारे अंदर प्रारंभ होनी चाहिए। और 70 वर्ष की उम्र यदि हो गई है तो निश्चित रूप से हमें सन्यास वृत्ति को अपने जीवन के अंदर धारण करना चाहिए। तो ये जो एक ज्ञान का सागर
जो आर्य समाज से हमें प्राप्त होता है, वैदिक ग्रंथों से प्राप्त होता है, वैदिक उपासनाओं से प्राप्त होता है, उसको ऊपर मनन करना प्रारंभ करें, चिंतन करना प्रारंभ करें। श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार, ये 4 बातें होती है किसी भी चीज को प्राप्त करने के लिए। सबसे पहले श्रवण, जो भी कुछ कहा जाए उसका बार बार आप श्रवण करें। अब आज का मेरा व्याख्यान आपको अजय जी के उसमें यूट्यूब में आपको प्राप्त होगा, सुनिए, बच्चों को सुनाइए, टीवी पे लगा के सब लोग परिवार के इकट्ठे बैठ करके सुनिए, तो उसके क्या होगा, आपको जो है श्रवण की अधिक से अधिक ताकत आपकी, क्योंकि कई बातें हमें याद नहीं रहती। जब हम बार बार उसको सुनते हैं तो हमें परिपक्वता प्राप्त होती है। जैसे एक बच्चा बार बार पाठ को याद करता है, तो श्रवण, उसके बाद मनन। मनन यानी कि अपने अंदर उसके ऊपर विचार करना है, और उसके बाद निधिध्यासन, ध्यान में बैठ कर जो मैंने विचार किया है, जो मैंने श्रवण किया है, उसको ऊपर सही या गलत का निर्णय अपने ध्यान पूर्वक मन से करना है। और उसके बाद में जब निर्णय हो जाए, हाँ भाई, आचार्य जी ने 3 प्रकार की शांति की कामना कही थी, अब हम शांति को प्रारंभ करेंगे, तो ये तीनों प्रकार की शांति के जो साधन बताए थे, उस साधन को अपने जीवन में करना प्रारंभ करेंगे। ये हो गया साक्षात्कार। तो अंतःकरण चतुष्टय, महर्षि दयानंद सरस्वती ने शब्द दिया, अंतःकरण चतुष्टय, श्रवण, मनन, निधिध्यासन और साक्षात्कार। हम श्रवण पे हैं, श्रवण से थोड़ा थोड़ा हम मनन पे हैं, क्योंकि हम दूसरों को भी बता देते हैं। आचार्य जी ने आज बहुत अच्छा प्रवचन किया। श्रवण के बाद, मनन के बाद फिर हम उस चीज को कल भूल जाते हैं। उसके बाद हमें कोई चीज याद नहीं रहती। क्यों? क्योंकि हमने निधिध्यासन नहीं किया। इसलिए रात को सोने से पहले एक रील पूरी चला लीजिए प्रवचन की, आंखें बंद करके लेट गया, क्या क्या आचार्य जी ने कहा था। यह है निधिध्यासन, रात को शयन से पूर्व ध्यान करना। और फिर अगले दिन जब प्रातःकाल उठेंगे, मन में गायत्री मंत्र का जप करते हुए, ईश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करते हुए, उसको अपने जीवन में धारण करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। आप सभी बड़े प्रेम में वातावरण में, और मैं बहुत डिफेंस कॉलोनी का आभार प्रकट करता हूं कि मैं जहां तक पहुंचा हूं उसमें बहुत कुछ हाथ माननीय श्री अजय सहगल जी और डिफेंस कॉलोनी आर्य समाज टंकारा का है, जो मेरी पहचान बनाने में, जो मेरी बातों को आगे बढ़ाने में मेरा सहयोग रहा है। तो मैं ये विचार करता हूँ कि घर में बैठे बैठे खाली क्या करते हैं, टीवी देखते हैं, कुछ कभी कुछ करते हैं, तो अधिक से अधिक समय हमारा वेद प्रचार में लगे, यही मेरा लक्ष्य है। इसलिए निस्वार्थ भाव से मैं अपने सभी कार्य को आगे करना चाहता हूँ, और आपकी दी हुई प्रेरणा को मैं निश्चित रूप से अपने जीवन में आगे बढ़ाने का प्रयत्न करूंगा। अभी भी मुझे बहुत अधिक सुधारों की आवश्यकता स्वयं में महसूस होती है, जिसके लिए मैं प्रयत्नशील हूँ। आप सभी का, माननीय प्रधान जी, मंत्री जी, सबका धन्यवाद करता हूँ, और आशा करता हूँ कोई भी शंका हो आप मेरे YouTube चैनल में नोटिफिकेशन में आप पूछ सकते हैं, या फिर आप WhatsApp पे भी पूछ सकते हैं, या कभी भी आप कॉल करके भी, मुझे मेरा फोन नंबर अजय जी के पास है, तो आप संपर्क कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इति ओम शांति शांति। आचार्य जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आचार्य जी जितने सिंपल वे में, पारिवारिक माहौल में किस प्रकार से क्या है, बात बहुत जल्दी समझ आ जाती है। और विशेषकर वो जो बच्चों को ऊंचा करके बुलाने की एक आदत हमें पड़ चुकी है, आता कि नहीं आता, बहुत जोर से हम बोलते हैं, इस तरह से जो बात होती है, उससे बच्चा, जितना हम ऊंचा बोलते हैं, बच्चा उतना ही आदत डाल लेता है ज्यादा सुनने की। हाँ जी। इसलिए बच्चों को प्यार से, धीमे से बुलाना वो ज्यादा बेटर रहता है। ऐसी बहुत सी चीजें उन्होंने बताई हैं, बहुत सी चीजें ऐसी बताई हैं। और शीघ्र ही इनके जो और भी मैं कहूंगा कि आचार्य इंद्रदेव जी सत्यनिष्ठ के नाम से इनका YouTube चैनल है, और इनके टॉपिक्स इसी प्रकार के होते हैं।
बहुत दिमाग में हैवी वाले टॉपिक्स नहीं है, जो आपको आराम से समझ आ जाए और आपके मतलब से, और विशेषकर आपकी जो स्टाइल है उसमें सबसे ज्यादा आप परिवार को ही महत्व ज्यादा देते हैं और परिवार के ऊपर बोलते हैं। तो ये आपसे रिक्वेस्ट है। और दूसरा मैं ये चाह रहा हूँ कि जिस प्रकार से हमने पहले शुरू शुरू में बच्चों के कार्यक्रम साथ में लिए थे कि बच्चे मंत्र बोल सकते हैं, मंत्र की व्याख्या कर सकते हैं, इस प्रकार से अब हम इस चीज को चालू कर रहे हैं। और मैं आशा रखता हूँ कि लोग हमें पहले ही बताएंगे कि भाई बच्चों का, हमारे ही बच्चे ये बोलेंगे, और मुझे एक दिन पहले भी अगर आप बता देंगे तो हो जाएगा। अगर किसी और का नहीं होगा तो नहीं, तो फिर नेक्स्ट वीक करेंगे। तो उस प्रकार का कार्यक्रम हम फिर दोबारा शुरू कर रहे हैं। और उसमें जरूरी नहीं कि बच्चे ही हों, परिवार से कोई और भी, बहू बेटी कुछ भी हो, थोड़ी उम्र ज्यादा भी हो, तो हम उनको भी एंटरटेन करेंगे। कुछ भी बोल सकते हैं, आप पढ़ के भी बोल सकते हैं कुछ भी, लेकिन इस और मतलब थोड़ा सा ख्याल किया जाए। तो मैं इनका धन्यवाद करता हूँ। पिछली दफा भी मैंने बताया था कि हमारे यहाँ आजकल आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी के अंदर ऊपर का फ्लोर पड़ रहा है, उसकी छत पड़ चुकी है, और बूंद बूंद से घट भरता है, मुट्ठी मुट्ठी से बर्तन, आओ समाज के लिए जोड़ने कण कण करके सौ सौ मण। तो एक एक कण से ही सौ सौ मण बन जाता है। इसलिए आप सभी जो लोग हैं उनसे प्रार्थना है कि भाई अगर आप हमें देना चाहें, हमारा आर्य समाज डिफेंस कॉलोनी को दिया गया दान 50G के उसमें आपको बेनिफिट मिलता है। और जो 80G में आपको बेनिफिट मिलता है। और उसके बाद हमारी आर्य समाज जो है CSR के में भी मतलब आप जो करना चाहें अपनी कंपनी की ओर से, उसके लिए भी मान्यता प्राप्त है। तो मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि जहां तक भी संभव हो, पीछे हमें कुछ राशि जो है वह प्रभा सलीन जी से भी मिली, प्रतिभा सलीन जी से भी, और इसी प्रकार से और बहुत से लोग हैं। ग्रोवर जी भी कभी कभी हमारी मदद करते रहते हैं। और इंदु जी ने भी भेजी थी, इंदु जी ने भेजी थी। तो इस प्रकार से छोटा छोटा सब हो जाएगा, बहुत बढ़िया। और एक बहुत बड़ी रिसर्च लाइब्रेरी वहां बन रही है, और ई लाइब्रेरी है ये। सहयोग तो रहता ही है, सभी का सहयोग रहता है, लेकिन मैं हर सप्ताह आपसे याद कराता रहूंगा जब तक कि आपके पैसे आ नहीं जाते वहां। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगले सप्ताह जो है हमारे अपने पंडित जी जो रामचंद्र जी हैं वो बोलेंगे इसमें। और जीवन में 3 का महत्व, बहुत इम्पोर्टेंट सा और बड़ा आकर्षक सा ये टॉपिक लग रहा है। अजय भाई जन्मदिन का वो भी करना होगा। हाँ जी, वो भी करना है जी। जीवन में 3 का महत्व, तो एक तो हमारे जो मुल्तानी जी हैं उनके पोते केशव दत्त जी जो हैं उनका भी जन्मदिन है। और मैडम मेहताब जी का भी जो है, मेहताब जी, उनका भी आज जन्म दिवस है। और वह उपलब्ध नहीं क्योंकि आज इसी वक्त वहाँ घर पे हवन भी चल रहा है। तो इसलिए मैं चाहूंगा आचार्य जी। हाँ जी। नहीं, आचार्य जी, मैं अपने आचार्य जी को बुला रहा हूँ। रामचंद्र जी हैं जी अवेलेबल? वो देखिए, वो है कि पवन जी हैं क्या? पवन जी आप अवेलेबल हैं? पवन भी नहीं। रामचंद्र जी हैं? चलो अगली बार कर लेंगे फिर अजय भाई। है रामचंद्र। हेलो भाई साहब जी, रामचंद्र जी अवेलेबल हैं? सहगल साहब जी, मैं आपसे आर्य समाज का जो बैंक का जो क्या होता है अकाउंट, वो चाहिए मुझे आपके। वो भिजवा देंगे आपको, भेज देता हूँ। आज भिजवा देंगे आपको। भाई साहब वैसे सिंगल चौहान साहब के उस पर भिजवा दीजिएगा, ठीक है? ठीक है। ठीक है, ओके भाई साहब, नमस्ते। बहुत धन्यवाद अजय भाई। अजय भाई काम शुरू हो गया है आपका? ठीक है। नहीं, रामचंद्र जी हैं नहीं ना जी, अवेलेबल ही नहीं है। मैं इनका कह रहा हूँ, उमा जी से ने बैंक की डिटेल मांगी है। अच्छा, हाँ, मैं भिजवा दूंगा इनको। नहीं भाई, तो ऐसा नहीं है, पर कहीं तो डलवाना होगा ना, मतलब कैसे करा जाएगा ना, नहीं, वो भी भिजवा देंगे आपको चौहान साहब के पास भिजवा देंगे, वो आपको दे देंगे।
हाँ, ठीक है भाई साहब, ठीक वो है। हो जाएगा। थैंक यू भाई साहब, ठीक है, बहुत धन्यवाद उमा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। और जिन थैंक यू भाई दोनों साहब। दोनों दोनों व्यक्तियों के जिनके जन्म दिवस हैं, उनकी दीर्घायु के लिए, स्वस्थ आयु के लिए, और क्योंकि आज दोनों ही हमारे बेचारे जी इतनी समझ नहीं आई, हमेशा होते हैं, आज क्या कोई ऐसा कारण रहा हो कि वो दोनों ही अजय, अवेलेबल नहीं। वो रामचंद्र जी के यहाँ गए होंगे वो भी। हाँ, तो इसलिए मैं आर्य समाज के सभी सदस्यों की ओर से उन दोनों महानुभावों को और बेटी मेहताब जी को जो है वह बहुत बहुत शुभकामनाएं आर्य समाज की ओर से देता हूं। और इस बात से मैं शर्मिंदा हूं कि सेक्रेटरी होने के नाते मुझे देखना चाहिए था कि भाई वो उपलब्ध क्यों नहीं है, उनसे बात की जाएगी। एनी हाउ, धन्यवाद। और अब शांति पाठ करते हैं जी। आचार्य जी, आचार्य जी आप करा दीजिए। आप करा दीजिए शांति पाठ जी। हाँ, आज रामचंद्र जी क्यों नहीं है पता है आपको? क्या क्या है, पता मुझे है, नहीं पता, क्या बात है? पता है, मैं शादी है आपको उनके। बताता हूँ कि आज का मेरा विषय था शांति की कामना कैसे होगी। हाँ जी। तो आज का शांति पाठ मेरे द्वारा होना था। ईश्वर की ठीक है। व्यवस्था को देखिए आप। जी जी, और धन्यवाद जिनका जन्म दिवस है उनके लिए भी एक मंत्र पाठ करेंगे, उसके बाद शांति पाठ करेंगे। जी। ओम तच्चक्षुर्देवहितं भुरस्ता शुक्रमुच्चरत् पशेम शरदः शतं जीवेम शरदः शतं शृणुयाम शरदः शतं प्रब्रवाम शरदः शतमदीना स्याम शरदः शतं भूयश्च शरदः शता। शांति पाठ। सीधे बैठ करके आंखें बंद करके सब प्रकार की शांति की कामना ईश्वर से करें। ओ द्यौ शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः गाना वनस्पतयः समझ आ रहा है तो gmail.com पे स्पेलिंग बता दो। शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वम् शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि। ओम शान्ति शान्ति शान्ति। आप सभी को सादर नमस्ते। गुड्डू भाई नमस्ते। नमस्ते जी, सबको नमस्ते। सबको नमस्ते, सबको नमस्ते। आचार्य बहुत अच्छी स्पीच, बहुत अच्छी। हाँ जी, धन्यवाद जी, धन्यवाद प्रधान। चलिए, लगता है सबको समझ में आ गया होगा। बहुत बहुत अच्छा अच्छी बोले, तरह से, बहुत अच्छी। बहुत ही अच्छा पारिवारिक, बहुत बढ़िया। कभी भी शांति पाठ सबसे एंड पढ़ेंगे तो मीटिंग फॉर ऑल। हाँ जी, है भाई, एंड मीटिंग। कभी भी शांति पाठ पढ़ेंगे तो अंत में जो ओम शांति 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 के बाद ओम नहीं बोलना है, क्यों बाद में नहीं कहना है, पहले ही बोलना है ओम। तो इसको भी थोड़ा ध्यान रखेंगे, बहुत जगह बोला जाता है इसको। ओके ओके, मैं बंद कर रहा हूँ जी मीटिंग को। अच्छा जी।